हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आनंद और आज की वीडियो में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक बहुत यूज़फुल टॉपिक पढ़ेंगे जो फाइलोजेनेटिक ट्री से रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जैसा आप जानते हैं जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं। तो इसको करने के लिए दो तरीके मेथड होते हैं। एक होता है डिस्टेंस बेस्ड मेथड, दूसरा होता है कैरेक्टर बेस्ड मेथड। तो जो डिस्टेंस बेस्ड मेथड होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है यूपीजीएमए मेथड। इस वीडियो में हम लोग यूपीजीएमए के बारे में जानेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए बड़ा यूज़फुल है। तो हम समझते हैं यूपीजीएमए को। तो यूपीजीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद द अरिथमेटिक मीन। तो जैसा कि नाम से पता है यहाँ पे अनवेटेड है। अनवेटेड मतलब अनबायसिंग, मतलब किसी को बायस नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को बायसिंग नहीं करते हैं। जैसे हम दो ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं तो उनको अनबायस रखते हैं। और ये ग्रुपिंग का मेथड है जिसमें अरिथमेटिक मीन लिया जाता है। तो अभी हम आगे समझाएंगे अरिथमेटिक मीन क्या है और ग्रुपिंग हमें किसनी करनी है। ठीक है, तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो आप एग्जाम में अपने कॉपी में लिखेंगे। तो इसमें ये एक सिंपलेस्ट मेथड है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ट्री। तो ये ट्री प्रिपरेशन का सबसे ईजिएस्ट मेथड है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। तो ये डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है कि ये मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस जैसा कि हम जानते हैं इसमें जनरल एजम्पशन होता है कि म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन का रेट इक्वल होता है, कि जहाँ से शुरू होगा उसके बाद जहाँ भी डाइवर्जेंस होगा तो म्यूटेशन का रेट इक्वल होगा, ना कम ना ज़्यादा। तो जो हमें ब्रांचेस मिलेंगी उनको शुरू से लेके लास्ट तक आप जोड़ेंगे तो उनकी जो डिस्टेंस आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, और इससे जो ट्री जनरेट होते हैं वो रूटेड ट्री जनरेट होते हैं। मतलब कि एक एजम्पशन होता है कि उनका एक कोई प्राइमेटिव एंसेस्टर था और उन्हीं से बाकी सारे ऑर्गेनिज्म या सीक्वेंस जनरेट हुए हैं और ये एक अल्ट्रामेरिक ट्री जनरेट करता है। ठीक, इतना आप समझिए, इसको याद कर लीजिए, चाहे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम समझते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और इससे ट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जनरल से स्टेप है। पहला स्टेप है अलाइनिंग द सीक्वेंस। सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। इसमें सीक्वेंस को अलाइन करते हैं। अलाइनिंग सीक्वेंस आपने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पढ़ा होगा, जहाँ पे हम क्लस्टर डब्ल्यू से सीक्वेंस का अलाइनमेंट करते हैं। चूंकि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो इसीलिए हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप फिनेटिक्स के हैं या टेक्सोनॉमिस्ट के हैं तो आप फिनेटिक डेटा से भी एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपका अलाइनमेंट हो जाता है उसके बाद सीक्वेंस कंपेयर करते हैं और सीक्वेंस कंपेयर करने के बाद एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या शो करती है? किन्हीं दो सीक्वेंसेस के बीच में या किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में या किन्हीं दो ओटीयू के बीच में क्या डिस्टेंस है उसको शो करती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यूपीजीएमए इसके बाद से शुरू होता है स्टेप 4 से यूपीजीएमए का कैलकुलेशन। यूपीजीएमए कैलकुलेशन क्या कहता है? फाइंड द लोएस्ट वैल्यू टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ग्रुप। तो जो मैट्रिक्स आती है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू से लेकर शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हर ओटीयू के बीच में अरिथमेटिक मीन लेते हैं और इस स्टेप को लगातार रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हुआ है। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स जनरेट की है। तो मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं 4 ओटीयू हैं। ओटीयू क्या होते हैं? ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, जो दिखाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को या टैक्सोनॉमिक यूनिट को दिखाते हैं जिनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो ए बी सी डी 4 हमारे पास ओटीयू हैं। इनका हमने एक मैट्रिक्स जनरेट की है बाय द सीक्वेंस अलाइनमेंट। यहाँ पे ए बी सी डी इनके बीच में मैट्रिक्स जनरेट की है, जो वैल्यू आई है 17, 21, 31, 30, 34, 28। तो आप इसमें देखोगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 17। 17 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम जब देखेंगे जो 17 स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इसमें कौन से दो ओटीयू हो गए जिनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम है? वो है ए और बी, क्योंकि यहाँ पे 17 है। तो हम सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ए और बी को एक क्लेड बना लेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्री कंस्ट्रक्शन में दिखाया है। ठीक है, तो ट्री बना लिए। अब जैसे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 17, 17, तो हम 17 को हाफ कर देंगे और इक्वल इक्वल वेटेज दे देंगे ए और बी को, 8.5, 8.5। ठीक है, हमारा पहला क्लेड रेडी हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ए भी हमारा एक क्लेड रेडी हो गया। इसके बाद हम नया मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करेंगे।
इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ए बी जो हमारा नया क्लेड बना है उससे अदर ओटीयू के बीच की डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए बी से सी की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ए बी से डी की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे ए बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो 21, और बी से सी की डिस्टेंस है 30, तो दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास 25.5 एक वैल्यू आ गई। सिमिलर तरीके से हमने डी के साथ भी किया है, 31 और 34 इसको ऐड किया है और हमारे पास 32.5 आ गई है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जैसा कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो सी और डी के बीच की डिस्टेंस थी 28, तो 28 को हमने ऐसे लिखा है, तो हमारी दूसरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो इस मैट्रिक्स में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है 25.5। सो हमारा अगला जो क्लेड बनेगा वो ए बी और सी के बीच बनेगा। तो यहाँ पे हमने ए बी सी कर दिया है, और जो हमारी डिस्टेंस थी 25.5 इसको हम हाफ करेंगे, हाफ वैल्यू हम सी को देंगे, और यहाँ पे 8.5 में से 12.75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.25। क्योंकि हम मॉलिकुलर क्लॉक हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4.25 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा दूसरा क्लेड और दूसरा ग्रुप रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स को फर्दर हम स्पीड ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय रिपीटिंग द होल स्टेप। तो हम यहाँ पे ए बी सी से डी की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ये है ए बी से ए बी सी से डी की ए बी से डी की डिस्टेंस और सी से डी की डिस्टेंस, तो 32.5 प्लस 28 का हाफ करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30.25। और इस 30.25 को हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 15.125, और 15.125 इसमें देना है, सो हमें 12.75 से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.855। इस तरीके से हमारा ट्री रेडी हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड और बहुत ईजी है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। हमारे बच्चों, आप लोग इसको ज़रूर देखिए और समझिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए। और अगर आप 2-4 मैट्रिक्स अपनी खुद के बना के भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।